तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा थकान वाला था, काहे कि दिन भर में सोता रह गया। इंटरेस्टिंग ब्लॉग हुआ शाम से। काहे कि जानते हैं, कल तो मैं फ़िलहाल 3 बजे आया ही था अपने अनुराग भाई के तिलक से। आज सुबह ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जब कल आया, मैं आने के बाद सो गया। सोने के बाद फिर उठा, डायरेक्ट ब्रश मंजन किया, 7 साढ़े 7 बजे वीडियो पोस्ट की और फिर जाके सो गया। सोने के बाद फिर 10 बजे उठा, 10 बजे नहाया खोरा, फ्रेश हुआ, फिर सो गया और फिर अच्छे से बढ़िया सो गया आराम से। सारी नींद पूरी की। पहले 3-4 दिन लगातार जो नहीं सोया था मैं, थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे तो पूरी रात भर में सोता था। तो इससे अच्छा कि मैं पूरा कल, आज सोचा कि आज ही पूरा कर लेते, संडे था इसलिए, और कल से चले जाएंगे कॉलेज। तो फिर शाम को आराम से बैठा और सोचा क्या किया जाए। जब सो के उठा तो फ्रेश किया, हाथ मुँह धुला और फिर डायरेक्ट मैं निकल गया सलमान भाई के पास। कहे कि लगा यार कि कुछ वक्त दोस्तों के साथ भी बिताना चाहिए। कहे कि परिवार में बहुत बिता लिया, मन इधर उधर हो रहा था और याद भी आ रही थी वो सारे बेस्ट मोमेंट्स की, सारे बड़ी मम्मी लोगों के साथ और नानी लोगों के साथ, साथ में मामी लोग, बहुत सारे लोग थे, भाभी लोग भी थी और बहुत सारे थे। बाकी पुराने ब्लॉग्स आप देखे होंगे तो कितना खुश उस टाइम पर मगन रहा करता था, मैं खुश रहा करता था। इसलिए सोचा भाई कि थोड़ा सा यार समय निकाल के अगर उनके साथ भी, दोस्तों के साथ कुछ देर बैठा जाता ज़्यादा अच्छा रहे। तो मैं बैठा दोस्तों के साथ कुछ देर और फिर गया उनके घर साइड। आगे उन्हें यहाँ बुलाया, यहाँ पे बैठा कुछ देर, फिर डायरेक्ट उनके घर साइड गया। वहाँ पे छोटी मोटी पार्टी वार्टी की, फ़ोन ऑन लेने की खुशी में। और फिर उसके बाद अब ये मामा आ गए हमारे घर, हमारे आशीष मामा। तो वो आए तो बोले कि आज कुछ खाना पीना अच्छा खासा बना लेते हैं। तो मैं बोला ठीक है, बना लीजिए जैसी आपकी इच्छा। तो वो, मैं वहीं पे था, दोस्त के पास बैठा था, तो कहीं कि आ जाइए आप घर जल्दी से। तो मैं कहा कि चलिए दोस्तों चलते हैं। अब मन तो नहीं था लेकिन फिर भी हो गया, आए, क्या बोले, उनके घर में रुक थोड़ी सकता। अब मामा भी आ गए थे तो यहाँ भी देखना सुनना पड़ता। तो बाकी का फिर आए हम लोग, यहाँ पे बनवाए खाने पीने के लिए अच्छे से। पनीर की सब्ज़ी बनी थी और हालांकि शादी बारात में तो हर एक जगह पनीर सब्जी रहती है, लेकिन बोलते हैं घर का पनीर और बाहर का पनीर अलग अलग होता है। तो मैं बोला कि चलिए ठीक है, जैसा हो आपका जो मन, बनाए खाएं। अभी तक खाए पिए 11:30 हो चुके थे और बाकी का सोच विचार रहा था कि ये जो 3-4 दिन बेस्ट मोमेंट्स थे, बेस्ट पल्स थे, इनका कैसा क्या किया जाए। अभी मैं एक भी इन सारी चीज़ों की वीडियो नहीं डिलीट किया हूँ, तो सोच रहा हूँ कुछ तगड़ा एडिट बना लिया जाए। तो अगर बनाऊँगा तो ठीक ही है, नहीं बनाऊँगा तो कोई बात ही नहीं। और फिर वही चीज़, मैं 2 मिनट की ये बिलीनियर्स से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जिसको भाई कोई पहचानता नहीं, पता नहीं कहाँ से क्या क्या स्क्रिप्ट लिखती है, तगड़ी रहती है लेकिन लिखते ऐसे, मतलब इंसान को कंफ्यूज करके उसमें माइंड ट्रैप कर लिया जाता है कि आगे क्या होगा वो देखे, ऐप डाउनलोड करे, ऐड देखे, ये सारी चीज़ें तो हो गया। बाकी का मेरा तो, मेरे ऊपर कोई असर ये सब सोशल मीडिया का पड़ता नहीं। मैं खुद ही इस टाइम पे इंस्टाग्राम ज़ीरो यूज़र हो चुका हूँ। सिर्फ वीडियो पोस्ट करने जाता हूँ और कुछ नहीं करने जाता हूँ, बस थोड़ा बहुत यूट्यूब और नहीं तो खाली बैठ के सिर्फ सोचता हूँ भाई कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस काबिल हो, क्या करने लायक हो, क्या करने लायक नहीं हूँ, खुद के अंदर है क्या, मतलब क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। और बाकी का जो जैसा होगा तो ठीक है, बताया जाएगा ब्लॉग में। मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग अपना टास्क कंप्लीट ही ब्लॉग का कर लिया जाए। 730 डेज़, अभी 132 डेज़ है और बाकी नहीं, 132 डेज़ चल रहा है, 132 दिन चल रहा है। बहुत दिन से लगातार वो हो रहा है, बना रहे हम ब्लॉग और कोई वो नहीं। बड़े भैया चले गए हमारे, अभी आज रीवा, और कल हो सकता है हम भी चले जाएं। कल तो हमें सुबह फ़िलहाल कॉलेज जाना है, कॉलेज से डायरेक्ट हम लोग इटोरा बाईपास वाले घर जाएंगे। लकी बब्बी भाई बहुत कॉल कर रहे थे, भाई आप लोग आते नहीं हो, बहुत बिजी हो, ये वो। कल अनुराग भाई की शादी भी, तो अनुराग के भाई की शादी भी, तो उनकी शादी में हम लोग नहीं जाएंगे यार, बहुत टाइम होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई नेटवर्क नहीं चलता, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत हो जाती है कि वो क्या बोलते हैं, बैटरी नहीं रहती, फ़ोन चार्ज करने को लोकेशन नहीं मिलता है। तीसरी बात रहती है कि हम लोग एडिट कहाँ करें, घर ही आके एडिट करना पड़ता है ब्लॉग, बिकॉज वहाँ नॉइज़ क्लियर नहीं रहता और बहुत सारी चीज़ें दिक्कत रहती है। और कोई प्रॉब्लम समझता नहीं है भाई, डेली पोस्ट वाला प्रॉब्लम सोचते क्या तुम लगे रहते हो, क्या कुछ इससे होता नहीं है, ये है वो है, तो मैं उनको भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसीलिए मैं सीधी सीधी बात घर चलाता हूँ। 12 तारीख को है, हमारी एक फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल लड़की है रोशनी, उसकी बड़ी बहन रेशमी की शादी। उस पर भी सॉरी, अगर तुम देख रही होगी रोशनी रही हो, तो मैं नहीं आ पाऊँगा।
बिकॉज थोड़ा सा ये है कि अब शादी बारात कर चुका भाई, थोड़ा सा माइंड अभी इधर उधर है तो नहीं आ सकता हूँ, सीधी बात है। और बाकी का दिन ठीक ही ठाक था। आज फिलहाल पूरा एकदम सो के क्लियर कर दिया हूँ। अब नींद लग रही है ये आज रात वाली, जो आज रात को सोना है, तो जा रहा हूँ मैं अभी सोने, ठीक है। और जैसा होगा जो होगा तो बताएंगे। और आप सभी को तो ठीक ही है, लेकिन आप सभी के मम्मी पापा के लिए आज हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से, अमर की तरफ से। तो एक बार अपनी मम्मी पापा जी से ज़रूर बोलिएगा कि अमर की तरफ से आपको हैप्पी मदर्स डे है। काहे कि आपकी मम्मी मेरी मम्मी में कोई बंटवारा नहीं है, मम्मी मम्मी होती है, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। और मेरे हिसाब से युद्ध का यूक्रेन और उसका क्या बोलते हैं रूस का तो चल रहा था, वो भी शांत हो चुका है। और जो अमेरिका ईरान का चल रहा था वो भी बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है। बाकी सब ठीक ही ठाक चल रहा है। और मेन सबसे बड़ी दिक्कत है अब इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये वो डेली हादसे होते रहते हैं, जैसे जबलपुर वाला आप देखे ही होंगे। इन सारी चीज़ों को तो हम किसी नए ब्लॉग में साथ में बैठ के बात करेंगे। आज के लिए मैं बोरिंग ब्लॉग बहुत नहीं बनाता हूँ, यही मेरी थी फुल डे ब्लॉग। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद जय भारत। जैसा होगा मैं आगे की ब्लॉग में आगे की चीज़ें बताता रहूँगा।